राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए फटाफट से आज देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तो पहले महंगाई की बात करें तो देश भर में महंगाई का ग्राफ लगातार 5वें महीने ऊपर गया। मई में यह 3.93% हो गई थी, जबकि अप्रैल में यह 3.48% थी। जनवरी में यह सिर्फ 2.74% थी, लेकिन अभी वर्तमान में महंगाई का ग्राफ 3.93% बढ़ चुका है। इसी के साथ दिल्ली में बिजली के दाम भी बढ़ गए। भीषण गर्मी के बीच अब दिल्ली में 1% से लेकर 3.5% तक बिजली के दाम महंगे हो चुके हैं, जिससे दिल्ली वासियों को मासिक बजट और बिगड़ सकता है और 1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी टाटा मोटर्स की गाड़ियां भी। वहीं भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से शुरू होने की संभावना है। इसके शुरू होने से मुंबई से अहमदाबाद का सफर केवल 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। तो पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इसकी शुरुआत 17 जून को कोटा से, जिसके बाद 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। खाने की सुरक्षा को लेकर देखिए, FSSAI ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि अब मिठाई के डब्बों, केक की सजावट और स्नैक्स के पैकेट जैसे फूड पैकिंग में स्टेपल पिन या किसी भी तरह का तार का प्रयोग नहीं होगा। आगे अयोध्या में श्री राम मंदिर दान में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में CBI की जांच को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले दान के करोड़ों रुपए चोरी होने का आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव फरवरी 2027 की बजाय इसी साल नवंबर में हो सकता है। साथ ही केजरीवाल ने भगवंत मान को आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हुए उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात की है। तो भाजपा ने भी पंजाब के लिए अपना मिशन शुरू कर दिया है। भाजपा ने दिल्ली में अमित शाह और नितिन नवीन की मौजूदगी में संगठन और चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए एक अहम बैठक की। अब आप बिना इंटरनेट के भी अपने फ़ोन पर फ्री में लाइव टीवी देख पाएंगे। सरकार ने इसके लिए डायरेक्ट टू मोबाइल सिस्टम की पूरी तैयारी कर ली है, जिसका 19 से ज़्यादा शहरों में ट्रायल भी शुरू हो चुका है। यह तकनीक सीधे मोबाइल टावर के जरिए टीवी सिग्नल आपके फ़ोन पर पहुंचाएगी, जिससे आपको लाइव टीवी देखने के लिए इंटरनेट या वाईफाई या फिर महंगे डेटा प्लान की आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना। ये सच में बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, राजनीति की बात करें तो राहुल गांधी बोले, मैं भगवान शिव की तरह विष पी रहा हूँ। सब पार्टी MC RJD सब भ्रम में हैं। कांग्रेस की भूमिका आप सबको प्यार स्नेह के साथ एकजुट करना है। महाराष्ट्र के CM ने कहा, कांग्रेस एक डूबता जहाज है, डूबते जहाज में कौन सवार होगा भला। गिरिराज सिंह भी बोले, PM नरेंद्र मोदी को लोगों का प्यार जीतने का शतक बना रहा है और वहीं राहुल गांधी को हारने का शतक बना रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो बेईमानी हुई, अगर वही लूट और बेईमानी आने वाले उत्तर प्रदेश में होगी तो उसके बाद भविष्य में देश में या प्रदेश में कभी भी चुनाव नहीं होगा। इसी
बीच एक दुखद खबर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भतीजे का सड़क हादसे में निधन हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में देखिए सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि बिहार के 4 जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय रैपिड रेल से जोड़ा जाएगा। इससे पटना से गया की दूरी जो अभी 1.5 घंटे की तय होती है वो केवल 40 मिनट में पूरी हो जाएगी और अन्य शहरों के बीच का सफ़र भी काफ़ी कम समय में पूरा हो जाएगा। अब सोने चांदी के भाव जानिए। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही। चांदी की कीमत 14,326 कम होकर 2,43,000 प्रति किलो पर चल रही है और सोना भी 6,438 सस्ता हुआ है। वर्तमान में सोने की कीमत 1,47,800 प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। मौसम विभाग ने देश भर के 150 से 200 जिलों पर अल नीनो के कारण मौसमी जोखिम का खतरा बताया। इसके चलते मानसून के कमजोर रहने की आशंका है, जिससे बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें जैसे धान, मक्का, सोयाबीन और दालों की पैदावार पर बुरा असर पड़ सकता है और महंगाई भी बढ़ सकती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए एक राहत बड़ी खबर आई सामने। अब पहले चरण में 25 इलेक्ट्रिक बसों को 17 निर्धारित रूटों पर संचालित किया जाएगा और सीएम योगी ने 300 करोड़ की परियोजना की सौगात दी। गोरखपुर में बोले, सपा कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर नहीं बन पाता। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है, जो 30 जून को पदभार संभालेंगे। वे जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। हरियाणा की बात करें तो सीएम सैनी ने 22 जून को बुलाई कैबिनेट मीटिंग, चंडीगढ़ में होगी। मंत्रियों को नोएडा भी भेजा, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। अब अंत में बात, राहुल गांधी ने कहा, जनता में भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। अगला लोकसभा चुनाव हमारा है। इंडिया ब्लॉक को मैसेज दिया कि विपक्ष को एक साथ मिलजुल कर लड़ना होगा, है ना। तो बस इसी के साथ सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए राम राम, भारत माता की जय।